सरकार और मत्स्य विभाग के प्रोत्साहन मिली, इससे आमदनी ज्यादा होती है और सरकार भी मदद करती है। तो उन्होंने झींगा मछली पालन में हाथ आजमाया और लाखों रुपए का लाभ कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि 4 महीने में 12 लाख रुपए की कमाई वो कर पा रही हैं। क्या है, हम छोटे जमींदार थे सी, हमारे पास 5 एकड़ 4.5-5 एकड़ जमीन सब खुद की पुश्तैनी थी। तो हमने जैसे पहले क्या स्कूलों में, मैं एमए इंग्लिश हूँ, ब्रदर भी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो क्या है स्कूल में जो टीचिंग करवाते थे 7-8 साल लगातार टीचिंग करवाया, तो उससे आपको भी मालूम है सर 8-10 हज़ार से कुछ नहीं होता है। तो घर का खर्चा चलता है बस, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, आमदनी क्या बढ़ेगी उससे, कुछ नहीं होता उतना। तो अभी इतनी महंगाई बढ़ रही है तो 10 हज़ार से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमने फिर धीरे धीरे साथ में आईएमसी का काम करे थे, जो शिलकार मछली होती है, रहू कतलम मुराग, जो उसका हम जो जोड़ में गाँव के जोड़ थे इनमें जो ठेके पे लेके इसमें काम चला रहे थे। तो धीरे धीरे जब 2017 में हमें क्या जो देखा कि यार झींगा का जो कल्चर हो रहा है थोड़ा थोड़ा कहीं पे, तो ये ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो रहा है। तो उसके लिए हमने देखा कि यार कि हम भी करके देखें, चलो कोई बात नहीं है, पैसे की तो एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन उसका पता तो चले कि क्या इसमें ज़्यादा कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा मुनाफा है। तो वो सर हमने 2018 के अंदर जो प्लांट लगाया सर झींगे का, तो 2.5 एकड़ में लगाया था। 107 दिन के अंदर हमने हार्वेस्ट किया और 19 लाख इसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आई पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक। इसमें टोटली खर्चा आ गया, बिजली का आ गया, कनेक्शन का, बोर का, पौंड की खुदाई हो गई और फीड सीड मेडिसिन सारा A to Z लगा के हमारा 19 लाख रुपए पूरा 107 दिन में खर्चा आया सर। तो उसमें हमने जो हार्वेस्ट किया तो 29 लाख का हमने झींगा 107 दिन के अंदर जो हार्वेस्ट किया। तो आप मान के चलो कि 10 लाख रुपया 107 दिन के अंदर हमने प्रॉफिट जो कमाया और 40% सब्सिडी जो रेशो मिला जेंट्स के ऊपर जनरल कैटेगरी को सरकार की ओर से। तो 14 लाख रुपया आपने मान के चलो कि आप 107 दिन के अंदर जो प्रॉफिट कमाया सर। तो अगली बार वही प्रॉफिट जो हमारा खर्चा क्या रहेगा 10 लाख रुपया, 10 लगा के मान के चलो आप 22 का भी हो रहा है तो 12 लाख हमें प्रॉफिट आ रहा है ना। तो मान के चलो आप 4 महीने में 12 लाख रुपया आ रहा है सर, 3 लाख रुपया पर मंथ हो गया। तो कौन सी खेती में बनता है सर, किसी में नहीं बनता है। तो जो फार्मर है हम उनको यही कह रहे हैं कि आप इस जो अपना रेगुलर जो पुश्तैनी धंधा आ रहा है कपास की, नरमे की खेती, इसका चलो आप ये नहीं कहते छोड़ो, इसके साथ आप ये भी करके देखो। अगर आप ये अच्छे से करोगे, बढ़िया ढंग से करोगे, तो आप धीरे धीरे आप उसको भी छोड़ दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा अभी क्या लास्ट ईयर क्या था, जो लाल सुंडी आ गई, सो पिंक सुंडी बोलते हैं, वो आ गई सर। तो उसने क्या करिए पूरे के पूरा नरमे की फसल बर्बाद कर दी। किसी के 5 मन हुआ है, किसी के 10 मन हुआ है। तो पूरा साल बेचारा फार्मर क्या है, सुबह जो बिजाई के टाइम से लेके लास्ट तक चुगाई तक नरमे की 8 महीने घूमता रहता है सर। और प्रॉफिट क्या निकलता लास्ट में जाके एकड़ का भाई 20,000 15,000, अगर फसल मर गई है तो वो भी निकलता सर। तो इसमें क्या है, ये आपका वाकई में जो झींगा पालन आप कर रहे हो, अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके परिवार का तो जीवन स्तर ऊपर उठना ही उठना है। आप क्या है अच्छी आमदनी प्राप्त करोगे और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करोगे कि यार आप ये जो धंधा है ये अपनाओ। कोरोना काल में सर आपको भी पता है सारे काम धंधे सारे बिजनेस ठप थे। एक खेतीबाड़ी और एक जो श्रिम्प फार्मिंग है, 2 ही काम चले उस टाइम, और मेरा भी वही था। खेतीबाड़ी के साथ साथ जो श्रिम्प फार्मिंग जो झींगा पालन कर रहे थे, और उसमें क्या था थोड़ा स्टार्टिंग में तो सीड सूड लाने के लिए जो डोमेस्टिक एयरलाइन नहीं चल रही थी वो प्रॉब्लम आई, बाकी इसको और कोई किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और उसी के दौरान हम करते रहे,
सब कुछ लॉकडाउन था, थोड़ा बहुत इधर उधर से करके सामान वगैरह परचेजिंग कर रहे थे, फीड फूड का रहा था। और उस टाइम मेरी ये भाई किस्मत था कि मैंने तो स्टॉकिंग की थी। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा टाइम निकलता गया, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती गई, फीड फूड की गाड़ियाँ आने लगी। और उसके बाद जो प्रोडक्शन जब हुआ, सरप्राइज रह गए सारे ही। जब मेरा अच्छा निकला, 29 लाख का झींगा हार्वेस्ट हुआ। और सारे आपको पता है कोरोना काल में सारे काम धंधे फेल हो गए, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मॉल, बड़ा बड़ा सिस्टम सारा फेल हुआ। और ये खेती को छोड़ के झींगा फार्म में मैंने वो अच्छा मुनाफा कमाया, उस टाइम भी बहुत अच्छा रहा। इसमें सर जैसे 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर पे जो स्टार्टिंग वैसे उसको काउंट करते हैं सारे, बाकी तो चलो ऊपर तो कितना मर्जी ले जाओ। इसकी कॉस्टिंग को छोड़ के 50% प्रॉफिट रह जाता है जी। जैसे जो हर एक फार्मर अपने तरीके से, बढ़िया तरीके से, टेक्निकली तरीके से, ऐसे नहीं है कि आज कुछ डालना है और कल को डालना है, ये नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से फीडिंग करता है, प्रॉपर तरीके से अपने पॉन्ड को मैनेज करता है, तो मेरे ख्याल से उसका 50% जो प्रॉफिट रहेगा। जैसे 10 लाख की कॉस्टिंग आई है, उसको 20 लाख का झींगा होगा। ये मेरे को मतलब मेरा तो खुद का ये एक्सपीरियंस है, खुद का मैंने इसका करके देखा हुआ है। और जो फार्मर थोड़ा जैसे नहीं केयरिंग करते, थोड़ा बहुत ओवर फीडिंग हो जाता है, उनका थोड़ा बहुत 1-2 लाख का दाएं बाएं हो जाता है। तालाबों को सौंदर्यकरण करना तो बहुत अच्छी बात है। जल ही जीवन है, जो नारा भी सभी ने दे रखा है, वो भी अच्छी बात है। पर इसको जैसे झींगे के रूप में सभी को प्रोवाइड करवाएं, यहाँ पे नोटिफाइड करें, तो मेरे ख्याल में वो अकेला सौंदर्यीकरण तो ठीक है, वातावरण बहुत अच्छा होगा, पर इसके साथ किसान की आय भी दुगनी होगी। पैसा आएगा, हरियाणा में आएगा, इंडिया में आएगा, तो देश का जो भी है सिस्टम इन फ्यूचर बहुत अच्छी जीडीपी वगैरह बहुत अच्छा जाएगा। स्टार्टिंग मैंने सर वैसे तो मैं आईएमसी जो शिलकारी मछली का है वो मैं ठेकेदारी करता था, जैसे गांव के जो ठेके पे लीज पे लेके काम करता था। उसके बाद जैसे ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च हुई और 1 साल रुक के मैंने इसको अडॉप्ट किया। और मैंने फिशरी ऑफिसर्स सिरसा से बात की, उन्होंने इसके बारे में मेरे को बताया। उसके बाद मैंने 2.5 एकड़ में मैंने अपना जो पहला प्लांट है मैंने शुरू किया। अब मैं कम से कम 47 एकड़ से 50 एकड़ तक मेरा खुद की फार्मिंग है, प्लस 200 एकड़ मेरे साथ फार्मर कर रहे हैं जी, जो मेरे एरिया के मेनली सिरसा डिस्ट्रिक्ट कालांबाड़ी तहसील के अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत पंजाब का जैसे ज्ञाना साइड और इधर एलनाबाद तक, डिंग साइड तक मेरे साथ फार्मर मेरे साथ कर रहे हैं। जो मेरी एज के लड़के कह रहे हो, नौजवान कह रहे हो, जो बेरोजगारी से तंग थे, अब वो खुद की फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा। संपदा योजना है वो अपने आप में वर्तमान समय में एक नीली क्रांति को उजागर की जाने वाली योजना है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक सपना था और केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार का भी अपने आप में सपना था कि किसान की आय को दुगना कैसा किया जाए। तो निश्चित रूप से इस स्कीम के तहत और नीली क्रांति के इस दौर में मत्स्य पालन के जो किसान हैं, और वो किसान किसी भी रूप में, चाहे वो बागवानी का हो, चाहे वो किसी परंपरागत खेती का रहा हो या मत्स्य पालन से संबंधित रहा हो, तो खारे पानी में सफेद झींगा पालन की खेती अपनाकर वो 2 गुना ही नहीं 4 गुना और 5 गुना तक अपनी आय बढ़ाकर अपने आप को एक सफल आयाम स्वीकृत कर रहा है। और पूरे सिरसा जिला क्षेत्र में जो भूमिगत जल क्षेत्र है वो खारा पानी है, और इस खारे पानी का निश्चित रूप से वो किसी न किसी रूप में उपयोग करके अपने आप में खारे पानी में सफेद झींगा पालन का काम करके अपने आप को एक बहुत सफल आयोजक बनाते हुए हमारा जो किसान की आय है वो दुगनी ही नहीं 3 गुना तक बढ़ने की उम्मीद रखेंगे। इसके साथ साथ हमारे ज़िले में जो चोपटा ब्लॉक है वो अपने आप में एक जलमग्न क्षेत्र है, क्षेमग्रस्त क्षेत्र है, जो बहुत पुराने समय से काफ़ी तकरीबन 4 दशक से वहाँ किसी तरह की कोई परंपरागत फसल भी नहीं हो रही है। कृषि कार्य वो अपने आप में ठप हो चुका है। उन क्षेत्र के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्कीम है और उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि उनका उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छी स्कीम रहेगी कि उस क्षेत्र के जितने भी नौजवान बच्चे हैं उन्होंने इस काम को अपनाया है। और क्षेत्रग्रस्त क्षेत्र में जो लवणीय भूमि है उस क्षेत्र को कामयाब करते हुए अपनी हमारे विभागीय स्कीम का फ़ायदा लेते हुए विभागीय स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हमने उनको विभाग की तरफ से अनुदान राशि, तकनीकी चीज़ें, उनको ट्रेनिंग और उससे संबंधित जो भी हमसे भरसक प्रयास हो सकता है, माननीय हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा भी इसके बारे में उनको प्रेरित करके और सभा के आयोजन से माननीय उपायुक्त महोदय ने भी इसके बारे में उनको प्रेरित किया।